हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मेरी अगली वीडियो है जो कि आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है कैपिटल। तो फिलहाल कुछ भी स्टार्ट करने के पहले मैं पिछली वीडियो में जिन बच्चों ने आंसर दिया उनके नाम आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट राइट कैंडिडेट हमारे रहे ये। ओके ना, इन फर्स्ट राइट कैंडिडेट के नाम आए हैं पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन के आंसर सही दिए। तो मैं आपके सामने उस पिछले क्वेश्चन को रखना चाहूंगा। वो पिछला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और राइट आफ्टर दिस मैं उस बच्चे की कॉपी को अब इस स्क्रीन पर पोस्ट करना चाहूंगा जिसने बिना किसी मिस्टेक के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए और जो मैंने इन पिछले 4 वीडियो के तहत उन 4 वीडियो से सीख करके इतना सीख पाया है, तो वो कॉपी आपके सामने रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ यही एक जवाब मिले, मुझे बहुत सारे जवाब मिलते हैं, लेकिन जो मुझे जवाब सबसे पहले और सबसे सही मिलता है मैं उस कॉपी को सिलेक्ट करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। चलिए अब आज के टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल। इस वर्ड को सुनकर के सबसे पहले हमारा काम है इसके बारे में पता करना, क्योंकि जो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री है हम उसे बिजनेस की फर्स्ट जर्नल एंट्री कहते हैं। द फर्स्ट एंट्री ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही, हम उसे द फर्स्ट एंट्री ऑफ द बिजनेस कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कैपिटल होती क्या है। अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं या अगर आपको हिंदी में बता दूं तो ऐसा है कि जिस भी पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। मैं कोई धंधा शुरू करना चाहता हूं, मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मेरे पास 50,000 रुपए, मैंने 50,000 लगा करके वो बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी कैपिटल 50,000 है। ठीक है, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, आपने किसी बिजनेस को 5 करोड़ रुपए लगा करके स्टार्ट किया तो आपकी कैपिटल 5 करोड़ है। सिंपल शब्दों में है कि जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट विच हैव बीन यूज्ड इन द अमाउंट विच हैव बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस to start the business. Okay, let me correct. The amount which has been used to start the business is termed as capital. Okay, the definition वाला काम तो आपको बाद में मिलता रहेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरा जो मेन फोकस है, मैं आपको किसी भी तरह की कोई डेफिनेशन नहीं सिखा रहा हूँ। अभी आप ये मेरी 5वीं वीडियो देख रहे हो, इन 5 वीडियो में मैंने आपको एक भी तरह की कोई डेफिनेशन नहीं सिखाई, कोई भी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं बताया, कोई रूल्स नहीं बताया, सिवाय डेबिट और क्रेडिट के, जिनके लिए मैंने कोई लिखाया नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ समझाया है। ठीक है, और समझने के आधार पर काम यह है कि आज आपको बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिर आपको लिखाने वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि लिखने वाला काम दोस्तों 2 दिन में आप कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ का एक छोटा सा फाइल भेज दूंगा, सीधा उसको लिख सकते हो, लेकिन लिखने का फायदा तब है जब उस कंटेंट के बारे में हमें पता हो। तो पहले मैं आपके दिमाग में उन चीजों को भरना चाहूंगा, फिर मैं आपको पीडीएफ देकर के सीधा बोल दूंगा कि बच्चों ये नोट्स आप बना सकते हो, ये आपके फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम कैपिटल के लिए क्या बात कर रहे हैं। कैपिटल क्या है? द अमाउंट which is being used to start the business is termed as capital. वो पैसा जिससे बिजनेस की शुरुआत की जाए उसे कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल हमारे बिजनेस में 2 तरह से हो सकती है। ठीक है, हमारे बिजनेस में कैपिटल 2 तरह से हो सकती है। सपोज दैट मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरे पास अगर, या सीधी बात मैं 2 लोगों की बात करता हूँ, एक बंदा गरीब है और एक बंदा अमीर है। अमीर बंदे को अगर ये बोला जाए कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें चाय की दुकान रखनी है, तो आप सोचिए चाय की दुकान को रखने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? बंदे को एक शॉप रेंट पे लेनी होगी। तो बाकी तो हम सोचेंगे यार चलो खुद के घर पे ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन जिस बंदे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो क्या करेगा? भाई ये लो पैसा फेंको, तुरंत शॉप रेंट पे ले लो। सर गैस चूल्हा नहीं है, ये लो पैसा नया खरीद लाओ। सर ग्लासेस नहीं है, ये लो पैसा नया खरीद लाओ। सर बेंचेस नहीं है, ये लो पैसा नया खरीद लाओ। आप उसको कोई भी कमी बताओगे, वो बंदा तुरंत आपको पैसे देगा, ये लो मेरा बिजनेस है, फटाक से पैसे लगाओ और बिजनेस को चलाओ। यानी कोई भी जरूरत पड़ती है वो बंदा तुरंत पैसे खर्च करने को रेडी है। तो कैपिटल जो होती है बिजनेस में 2 तरह से इंट्रोड्यूस की जा सकती है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, पहला क्या होगा? ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, जो बिल्कुल अमीर टाइप के लोग होते हैं जिनके पास पैसा ही पैसा है, उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, यार ये लो पैसा लगा डालो। लेकिन सपोज दैट एक गरीब व्यक्ति को अगर एक चाय की दुकान खोलनी हो ना, जब ये होगा कि भाई चलो एक दुकान रेंट पे लेंगे, तो क्या करना है, दुकान लेके अपने घर पे नीचे रख लेते हैं, पैसा बचेगा।
ठीक है। तो वो अपने बिजनेस में बिल्डिंग क्या लगा रहा है, अपनी खुद की बिल्डिंग यूज कर रहा है, वो अपनी पर्सनल एसेट्स यूज करना शुरू कर देता है। आप उसको बोलोगे ना कि हमें सिर्फ चाय बनाने के लिए वो गैस चूल्हा वगैरह चाहिए, तो बोले यार कोई बात नहीं, जब तक मैं घर पे रहूंगा वो घर वाला इस्तेमाल करेंगे, शाम को दुकान आएंगे तो उसी को उठा लाएंगे। वो अपनी घर की ही एसेट्स को ला करके बिजनेस में लगा देगा। उसने गैस चूल्हे के लिए पैसा नहीं खर्च किया, उसने बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं खर्च किया। हो सकता है अगर आप ग्लास वगैरह की बात करोगे तो बोलेंगे यार घर पे पुराने कप्स वगैरह रखे हैं, ले आओ यार, उन्हीं को धुल धुल के हम काम चलाते रहेंगे। तो ये बंदा वो है जिसके पास पैसा उतनी अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन इसके पास एसेट्स है। ठीक है, ये अपनी एसेट्स को यूज कर रहा है, अपनी एसेट्स को यूज कर रहा है। और हो सकता है इसमें कोई पुरानी जमीन पड़ी है तो वहीं पर ये चाय की दुकान लगा ले, अपनी लैंड को भी ये इस्तेमाल में ले आए। ठीक है, तो दो टाइप के लोग होते हैं, जो सिर्फ पैसा इस्तेमाल करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और दूसरे होते हैं जो कि कैश एज वेल एज विद एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। तो नहीं, मैं सिर्फ कैश प्लस एसेट्स। ठीक है, तो दो तरह से बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा सकती है। या तो सिर्फ पैसा लगा करके बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कैपिटल मतलब बिजनेस शुरू करना। ठीक है, बिजनेस शुरू करने का काम या तो सिर्फ पैसे लगा करके हो सकता है, या पैसे और कुछ बहुत जो आपके पास एसेट्स पड़ी हो उनको लगा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सिर्फ पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा काम, हम कॉमर्स वाले हैं, आप कोई भी काम करो, हम तो सीधा अकाउंटेंसी का चश्मा लगाते हैं और उन चीजों को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारी लैंग्वेज में नहीं है, हमारे किसी मतलब की नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम है उस आम लैंग्वेज को, उस नॉर्मल लैंग्वेज को अपने बिजनेस की लैंग्वेज में ट्रांसफर करना। कौन सी लैंग्वेज? अकाउंटिंग की लैंग्वेज, जिसमें एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमें उस लैंग्वेज में अगर इन्हें कन्वर्ट करना है, तो अगर आप ये कहें कि जब सिर्फ और सिर्फ पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जर्नल एंट्री क्या बनती है। आप एक सिंपल सी चीज सोचिए कि बिजनेस में अगर पैसा आया, ठीक है, तो आप अपने आप को, सपोज दैट मैं मालिक हूं, ठीक है, मैं मालिक हूं और मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आप ये बताइए कि मेरे पास से तो पैसा गया या मेरे पास पैसा आया। बिल्कुल, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं, हम यहाँ किसी पर्सनल बंदे की अकाउंटिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। मैं कुछ नहीं हूँ। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं कि द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इस थ्योरी को पढ़ोगे कि व्यापार यानी बिजनेस का मालिक और बिजनेस, ये दोनों अलग चीजें हैं। बिजनेस के मालिक को बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। कंपनी के लिए एक टर्म बोली जाती है कि मेंबर्स मे कम, मेंबर्स विल गो, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट द बिजनेस विल फॉरएवर ग्रो। ठीक है, बिजनेस हमेशा तरक्की करता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आने वाले मेंबर्स आते रहेंगे, बिजनेस के मेंबर्स जाते रहेंगे। ठीक है, तो बिजनेस और उसका मालिक, ये दो सेपरेट एंटिटी हैं। ठीक है, आप अगर जो नौकरी कर रहे हो वो किसी पर्सनल इंडिविजुअल बंदे की नहीं कर रहे हो, आप किसी बिजनेसमैन की करते हो, उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, ये मत सोचो कि मेरे पास से पैसा जा रहा है। एंट्री किसके लिए करनी है? बिजनेस के लिए करनी, मेरे लिए नहीं। तो बिजनेस के लिए जब एंट्री करोगे तो उस वक्त पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा आ रहा है। बिजनेस के लिए तो पैसा आ रहा है ना। ठीक है, तो आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी। तो आपकी एंट्री सीधा, मैं कहता हूं आप कॉन्सेप्ट पे और डीपली चले जाओगे, थोड़ा कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, आप सीधा एक राउंड लेकर चलो कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जब कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DER टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन जो काम हम हमेशा करते हैं कि कैपिटल लगा करके हम कर क्या रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नरेशन विल बी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अमाउंट जो भी होगा हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये इसके लिए तो बड़ा आसान है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री बताइए, सिंपल, कैश अकाउंट DER टू कैपिटल। 50 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट DER टू कैपिटल। 1 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट DER टू कैपिटल। बंदे ने अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके लिए जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान है। ठीक है, ये चीज मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि जब बंदा बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पैसे लगा करके जर्नल एंट्री पास करता है तो उसे पास करना बहुत आसान है। ठीक है, शायद मैं कुछ गलत बोल गया। जब बंदा बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट करता है तो जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान है। शायद ठीक है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DER टू
कैपिटल। लेकिन अगर केस ऐसा है तो इसके लिए आपको सर्टेन चीजें रटने की जरूरत है। ठीक है, मैं आज पहली बार आपके लिए वर्ड बोल रहा हूं, आपको रटने की जरूरत है। बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, आपको बस रटना है कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट, क्योंकि एंट्री जो बनती है वो डेबिट और क्रेडिट के मिक्सअप से बनती है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो सामान की लिस्ट क्या है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा सामान लगा के हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, आपको उस लिस्ट से ये पता चल जाएगा कि कौन सा सामान अगर बिजनेस में लगाया गया है तो उस सामान को डेबिट करना है एंट्री में कि क्रेडिट करना है। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि 10 चीजों को लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो अभी तो आपको नहीं पता कि किस चीज को डेबिट करना है किस चीज को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के दौरान यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए और ये चीजें लगाई जाए तो इन वालों को डेबिट कर देना और इन वालों को क्रेडिट कर देना, तब तो आपके लिए बड़ा आसान है ना। आपको 10 चीजों का आइटम मिला, आप एक एक को मैचअप कराओगे कि यार सर ने वो 10 लिस्ट बताई थी, उस लिस्ट में देखते हैं ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। आप सीधा आइडेंटिफाई करोगे और उसको डेबिट में रख लोगे, उसको क्रेडिट में रख दोगे, एक सिंगल एंट्री आप फॉर्म कर दोगे। ठीक है, चलिए तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और अगर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अगर आपको ये आ गया ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। When business starts with mix-up, like with the mix-up of cash and assets, ठीक। तो अगर कैश प्लस एसेट्स के साथ आपकी कैपिटल जनरेट हो रही है, ठीक है, आप जो कैपिटल लगा रहे हो वो आपकी कैश प्लस एसेट्स के फॉर्म में है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपको सिंगल एक जर्नल एंट्री पास करनी है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्री तो एक ही होती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि बंदा इनमें सामान कौन कौन सा लगा रहा है। ठीक है, तो आप सामान पे ध्यान दीजिए। अगर डेबिट यानी ये जो मैं आपको लिस्ट इधर लिखूंगा ये उन सामानों की है कि अगर इनके साथ बिजनेस स्टार्ट होगा तो आप उस सिंगल एंट्री यानी बिजनेस स्टार्टिंग की एंट्री में इन सबको डेबिट में रख देना, और इधर मैं एक लिस्ट लिखूंगा वो होगी क्रेडिट की लिस्ट। तो यानी इधर वाले सामान से अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो आप उसे क्रेडिट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं डेबिट की लिस्ट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कैश, ठीक है, दूसरा बैंक, तीसरा बिल्डिंग, नेक्स्ट फर्नीचर, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, जिसे शॉर्ट में हम बीआर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लैंड अकाउंट, नेक्स्ट प्लांट, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, लैंड, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, मशीन, अब मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूं क्योंकि चीजें बहुत लंबी हैं, लेकिन आपको फिलहाल 11th में लगभग इनसे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्रेडिट की अगर बात करूं तो सबसे पहले अमाउंट तो आपका जो एंट्री में पहले ही रहता है वो है कैपिटल अकाउंट। आपको अगर ये आप इससे बिजनेस स्टार्ट करो या ना करो, लेकिन ये तो क्रेडिट में रहता ही रहता है। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और चीजें हो सकती हैं, ये तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो डेफिनेटली मीन्स कि ये तो एग्जिस्ट करता ही करता है। सामान बाकियों को चेक किया था लेकिन ये तो ऑलमोस्ट क्रेडिट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखते हैं इसके साथ क्या हो सकता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ओके, लास्ट इज बिल्स पेबल। अब फिलहाल मैं इतनों के बाद स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि आपके 11th में इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इनकी मैं चर्चा करता हूं। ये होते क्या हैं, ये सामानों की एक लिस्ट है। अगर आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बंदे ने 2 सामानों से बिजनेस स्टार्ट किया,
कैश लगा दिया और अपनी बिल्डिंग लगा करके उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यानी अपनी बिल्डिंग को बिजनेस में इस्तेमाल किया और थोड़ा पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यानी 2 सामानों से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये बताइए दोनों सामान डेबिट वाले हैं कि क्रेडिट वाले हैं? ऑफकोर्स ये दोनों सामान डेबिट वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, टू कैपिटल, ठीक है। अगर मैंने बोला कि बंदे ने इन 3 चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, टू कैपिटल, ठीक है। अभी अगर बात हो जाए कि बंदे ने 4 चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन 3 सामान इधर का था और 1 सामान इधर का था, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, अब ये तो क्रेडिट का है तो इसको क्रेडिट की तरफ, यानी कैश अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू कैपिटल, ठीक है। जो बैलेंसिंग वैल्यू होगी वो कैपिटल में पुट अप होगी। मेरा सजेशन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको साफ करके आपको इनके एग्जांपल्स के साथ इन्हें समझाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आपको मैं दिखाता हूं, इसको मैं साफ करे बिना, ताकि आपको जर्नल एंट्री पास करने में आसानी रहे। जैसे मनु स्टार्टेड बिजनेस बाय फॉलोइंग, क्या क्या थे? कैश 40,000, बंदे के पास 40,000 पैसा था, अपनी जमीन उसने लगा दी 4 लाख की, ठीक है। फर्नीचर लगा दिया 20,000 का। इन 3 चीजों को लगा करके बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज आपको क्वेश्चन मिल जाए मनु स्टार्टेड बिजनेस बाय फॉलोइंग, या मनु स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन फॉलोइंग: कैश 40,000, लैंड 4 लाख, फर्नीचर 20,000। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इट इज क्लियरली अ केस ऑफ मिक्सअप स्टार्टअप ना, यानी सिर्फ और सिर्फ कैश से तो स्टार्टअप किया नहीं जा रहा बिजनेस, कुछ और चीजें भी है। चलिए हम अपने लिस्ट को याद रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कैश किस तरफ होता है। कैश हमारे डेबिट में होता है, चलिए हमें डेबिट का एक आइटम मिल गया। लैंड किस तरफ होता है? लैंड भी हमारे डेबिट का आइटम होता है, चलिए वहां मिल गया। फर्नीचर किस तरफ होता है लिस्ट में? फर्नीचर भी डेबिट का आइटम है, तो भाई ठीक है, हमें फर्नीचर भी मिल गया। यानी हम जिन 3 चीजों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो तीनों तो डेबिट गए हैं, तो एक एक करके सबको डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डीआर, नेक्स्ट आइटम लैंड, लैंड अकाउंट डीआर, नेक्स्ट आइटम फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डीआर। अब जब सारे आइटम खत्म हो गए तो मैंने बताया कि 2 की तरफ यानी क्रेडिट में एक आइटम तो सर्टेन है, क्योंकि स्टार्टिंग एंट्री ही है तो कैपिटल तो हर हाल में जनरेट होगी ही होगी। तो 2 कैपिटल अकाउंट। अभी क्या है, हमें जिसका जिसका अमाउंट पता है आप फिलअप कर दो, ठीक है। हमें कैश का पता है 40,000, ठीक है। हमें लैंड का पता है 4 लाख और फर्नीचर का पता है 20,000, लेकिन हमें कैपिटल का नहीं पता है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल बराबर होना चाहिए, एक एंट्री तभी कंप्लीट होती है। तो यानी ये तीनों मिल करके अकेले उसके बराबर है, ये तीनों मिल करके एक अकेले क्रेडिट के बराबर है। तो ये कितने हैं? 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000, यानी 4,60,000, ठीक है। और नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया? आपकी क्वेश्चन प्लस ये स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, आपके काम की चीज है, ठीक है। मैं हटाने जा रहा हूं इन्हें, ठीक है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करता हूं। हो सकता है 3 की जगह बंदा 4-5 चीजों से बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता। हो सकता है उसके पास बिल्स पेबल भी होते 10,000 के, तो ठीक है। हमें आने पर जब उसके बाद बंदे के पास बिल्स पेबल होते तो हम जैसे ही आते हैं पता चला हमारा पहला आइटम कैश था, हाँ भाई लिख दिया, डेबिट में होता है। लैंड था सेकंड आइटम, डेबिट में होता है, लिख दिया। थर्ड आइटम हमारा फर्नीचर था, हाँ भाई डेबिट में आ गया, लिख दिया।
चौथा आइटम बिल्स पेबल है, नहीं भाई वो क्रेडिट का आइटम होता है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, तो हम पहले उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो 2 बिल्स पेबल, चलिए मैंने आपको बिल्स पेबल का शॉर्ट फॉर्म बताया है कि हम इसे शॉर्ट में बीपी कहते हैं और इधर बिल्स रिसीवेबल को बीआर कहते हैं, ठीक है, मैंने उसके लिए बीपी शब्द इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। चारों आइटम हो गए। अब उसके बाद एक तो कंफर्म है कि 2 कैपिटल तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की एंट्री है तो कैपिटल तो होना ही होना है, बाकी सब जो है वो ठीक है, और एक हम अपनी तरफ से रखते हैं क्योंकि वो एंट्री कैपिटल की है, इसलिए उसको रखते हैं। अब जिनका जिनका आपका अमाउंट पता है भर दीजिए। हमें 3 डेबिट के अमाउंट पता थे, उनको भर दिया। चौथा क्रेडिट वाले का अमाउंट पता है, उसको भर दीजिए। बीपी 10,000, तो बीपी क्रेडिट की तरफ आ जाइए 10,000। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल बराबर होना चाहिए। इधर कितना है 4,60,000, इधर कितना है ओनली 10,000, तो अभी इधर और कितना अमाउंट भर दें कि दोनों एक बराबर हो जाए, ठीक है। 460 ऑलरेडी है, 10 है इधर, तो इधर अगर हम 4,50,000 और फिलअप कर दें तो हमारा ये भी 460 हो गया। इट मीन्स हमारी कैपिटल कितनी है इस बार 4,50,000। गॉट इट। आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं ये सब हटाने जा रहा हूं, आप इसे मेमोराइज कर लीजिए एक बार, ताकि आपको अगली कुछ एंट्रियों में ये याद रहे, ठीक है। Started business by following: cash 40,000, bank 2 lakh, furniture 1,80,000, building 7 lakh, क्रेडिटर्स 20,000, लोन 1 लाख। 1 2 3 4 5 6 आइटम्स के साथ बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यानी हमें क्या करना है, स्टार्टेड बिजनेस बाय फॉलोइंग विद 6 आइटम। तो जब बिजनेस स्टार्ट करना है, मल्टीपल आइटम्स है, सीधा डेबिट और क्रेडिट की पहचान ढूंढना शुरू कर दो। तो भाई कैश किस तरफ जाता है, डेबिट में। बैंक किस तरफ जाता है, डेबिट में। फर्नीचर किस तरफ जाता है, डेबिट में। बिल्डिंग किस तरफ जाती है, डेबिट में। क्रेडिटर्स किस तरफ जाते हैं, क्रेडिट में। लोन किस तरफ जाते हैं, क्रेडिट में। चलिए ठीक है, हमें सारे आइटम्स की जानकारी मिल गई। अब हमें अपना काम है एंट्री पास करना। तो ठीक है, कैश जो डेबिट वाले हैं उनको पहले डेबिट में फिलअप कर दीजिए। पहला कैश अकाउंट दिया, दूसरा अकाउंट दिया, तीसरा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट दिया। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट दिया। अब उसके बाद डेबिट का काम खत्म, अब क्रेडिट शुरू। तो 2 की तरफ 2, पहला क्रेडिट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है लोन, तो 2 लोन 1 लाख। अभी अकाउंट हम भरते हैं। अब जिनके जिनके अमाउंट पता लिखिए। कैश 40,000, बैंक 2 लाख, फर्नीचर 1,80,000, बिल्डिंग 7 लाख। ठीक है, अभी क्रेडिटर्स 20,000 एंड लोन 1 लाख। ठीक है, लेकिन अब हमने तो वो सामान भरा जो अभी तक था, एक हम अपनी तरफ से रखते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि ये एंट्री ही कैपिटल की, तो 2 कैपिटल अकाउंट। जो हमारा काम है, दोनों कॉलम बराबर होने चाहिए। तो इधर का टोटल करिए, 7 + 1 + 2, टोटल 10 लाख प्लस 1,80 + 40, 11,20,000, 11,20,000। दिमाग में रखिए या कहीं रफ में नोट करिए। और 11,20,000 से अगर 20,000 मिस करें तो 11 लाख, 1 लाख और कम कर दें तो 10 लाख। तो दिस टाइम हमारी कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो अभी
आज की डेट में, आज की क्वेश्चन में मैं आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल रिलेटेड देने वाला हूं और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एज अर्ली एज पॉसिबल मुझे भेजिए ताकि आपका नाम उन फर्स्ट 5 की कैटेगरी में आ सके। ओके, सो आपका क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ओके, टिल देन गुड लक।